टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ये मेरे पास ए वेक्टर है और यहाँ पे मेरे पास बी वेक्टर है, और ए और बी वेक्टर देखिए एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। द वेक्टर विच लाई ऑन ए सिंगल लाइन, जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं वेक्टर, तो एक ही सिंगल लाइन पे और बी लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर मैंने लिखा हुआ विच लाई ऑन ए सिंगल प्लेन, जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? कोप्लेनर है। अब ये देखिए तीन वेक्टर है मेरे पास, ये तीन वेक्टर, ये थ्री वेक्टर, ये भी सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी कोप्लेनर है। पर यहाँ पे क्या हुआ? अब देखिए ये पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं थर्ड वेक्टर की। अब ये देखिए ये दो वेक्टर तो कोप्लेनर है, पर जो थर्ड वाला वेक्टर है, ये जो रेड वाला वेक्टर है, ये क्या है? ये सेकंड प्लेन पे लाई कर रहा है, ये सिंगल प्लेन पे नहीं लाई कर रहे। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो वेक्टर विच लाई ऑन ए सिंगल प्लेन उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है ये? उसके बाद हमारे पास टाइप है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज ये मेरे पास F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है। तीन वेक्टर है मेरे पास, ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो अगर मेरे पास मल्टीपल वेक्टर सिंगल पॉइंट से निकलते हैं, एक ही पॉइंट से वेक्टर्स जा रहे हैं, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्लियर है ये? उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। जैसे मेरे पास जीरो वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर है मेरे पास, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, विच है जीरो मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी डायरेक्शन, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है मेरे पास यूनिट वेक्टर। ये देखिए यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए सपोज मेरे पास x, y और z डायरेक्शन है, और ए वेक्टर मेरा x डायरेक्शन की तरफ ए वेक्टर है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का जो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, वेक्टर कैसे बनता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए वेक्टर का मोड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन x कैप, यानी कि x डायरेक्शन की तरफ है तो मैंने x कैप लिख दिया। तो ये जो x कैप है ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे x कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जो डायरेक्शन बताएगा उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ए वेक्टर की वो डायरेक्शन देगा। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई बी वेक्टर है y डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? y कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू y कैप। तो y कैप मेरे पास क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर की। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करनी है। देखो ये मेरे पास ए वेक्टर है 10 यूनिट 10 यूनिट्स, तो इसकी जब पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखो तो यहाँ पे जो पैरेलली शिफ्ट किया मैंने ये वेक्टर, देखिए ये पैरेलल शिफ्ट किया तो ये ए वेक्टर भी कितना है? यहाँ पे ये वेक्टर सेम ए वेक्टर रहेगा, ये होगा 10 यूनिट। तो पैरेलल शिफ्ट करने पे वेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये मेरे पास नीचे बी वेक्टर है, ये मेरे पास 20 यूनिट्स आ गया, तो ये बी वेक्टर, तो ऊपर मैंने बी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ से पूरा पैरेलल किया ये पूरा बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर कितना होगा? ये भी 20 यूनिट्स। तो वेक्टर्स की हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो ये सेम यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे F = 10 न्यूटन पे।
तो ये मेरे पास पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी कि मैं एक वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उसमें वो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर, वेक्टर सेम रहेगा। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एंगल्स, ये मेरे पास दिए हैं वेक्टर्स, ठीक है, ये पोजीशंस पे अलग अलग दो वेक्टर्स, तो इनमें एंगल्स कैसे निकालना। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एंगल कैसे निकलता है, हेड से हेड, हेड से हेड। जब दो एंगल्स, दो वेक्टर्स हेड से हेड जुड़े होंगे तो एंगल्स पता चलेगा उनके बीच में क्या एंगल है, या फिर टेल से टेल, या फिर टेल से टेल होने चाहिए, दो वेक्टर हेड से हेड होने चाहिए या फिर टेल से टेल होने चाहिए, तो तभी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले केस में, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइन है, टेल से टेल, ए वेक्टर के टेल बी वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन है, टेल से टेल, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा मेरा 90 डिग्री। तो एंगल जो दिया है वही एंगल निकल आएगा मेरा, क्योंकि टेल से टेल है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कैसे ज्वाइन है, ये जो 120 डिग्री एंगल है ये कैसे दिया है, यहाँ पे बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर की टेल, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर का हेड ज्वाइन है, तो एंगल नहीं निकलेगा, ये 120 नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए हेड से हेड या फिर टेल से टेल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी वेक्टर्स की। तो देखो पैरेलल शिफ्टिंग में, अब बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग, बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करो, ये बी वेक्टर यहाँ चला गया, ये बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर चला गया। पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले बताया था। तो बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, ऊपर चला गया वेक्टर, तो मेरे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर, अब ये बी वेक्टर की टेल बन गई है और ए वेक्टर की टेल, टेल से टेल आगे। अब ये जो एंगल बनेगा मेरा ए और बी के बीच में, ये मेरा आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखिए ये पूरी एक लाइन बनी, ये 120 है, तो ये कितना आएगा 120, ये 180 की लाइन है, 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री, तो ये मेरा एंगल आया 60 डिग्री। ये पूरा 180 है और ये 120 है, 120 माइनस 60 180 बनता है, 120 प्लस 60 डिग्री, ये 180 का एंगल पूरा बना, तो ये 60 डिग्री आया मेरा। तो यहाँ पे एंगल कितना आया है बी के बीच में, थीटा आया 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर को पीछे ले आता हूँ, सपोज यहाँ मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट किया ना, अब देखिए ए वेक्टर को मैंने पीछे ले गया यहाँ, ठीक है। अब ये मेरा ए वेक्टर पैरेलली शिफ्ट बैक साइड कर दिया मैंने ए वेक्टर को। अब ए और बी के बीच में एंगल ये 60 है और ये कितना आएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी 60 डिग्री, तभी मेरा 60 डिग्री आया। तो वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करने पे एंगल भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे दोनों ए और बी के बीच में कितना एंगल आया 60 डिग्री, क्योंकि मैंने पैरेलली शिफ्ट करना है, मुझे हेड से हेड चाहिए या फिर टेल से टेल चाहिए। अब थर्ड केस में देखिए ए और बी वेक्टर ये कैसे ज्वाइन है, हेड से हेड, ये देखिए हेड से हेड, तो ये एंगल है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल फोर्थ केस में, ये एंगल कैसे, ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का हेड है, ये एरो है बी की साइड, और ए वेक्टर की टेल, तो यहाँ हमें चाहिए हेड से हेड या टेल से टेल। तो बी वेक्टर को ऊपर मूव करूँ, शिफ्ट करूंगा पैरेलली, ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया। अब देखिए अब टेल से टेल आ गए, बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल, ठीक है। ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल से टेल आ गए। अब ये एंगल कितना है मेरे पास, ये 150 और ये कितना आया 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या आया 30 डिग्री। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? जब भी एंगल निकालना दो वेक्टर्स के बीच में, या तो हेड से हेड या फिर टेल से टेल ज्वाइन होंगे वेक्टर, तो एंगल निकल आएगा। अब यहाँ पे जो एंगल निकला ये 30 डिग्री, ये देखो ये 150 ये 30, तो थीटा 30 डिग्री। तो ये क्लियर है,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है।